आज का जो टॉपिक है वो नेफ्रोलॉजी है। नेफ्रोलॉजी कहते हैं गुर्दों को। गुर्दों के मुतल्लिक़ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और इसके मुतल्लिक़ आपको बताया जाएगा गुर्दों का काम हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। नेफ्रोलॉजी एंड किडनी आज जो आपको बताएंगे लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी। लेफ़्ट किडनी जो हमारी है वो छोटी सी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा कार्डिक भी आ जाता है, कार्डिक आ जाता है, स्टोमिक आ जाता है, पैंक्रियाज आ जाता है। इस वजह से ये थोड़ी सी नीचे आ जाती है। जो हमारी राइट वाली है थोड़ी सी ऊपर है। इसी तरह क्या होगा कि हमारी राइट किडनी को हम शो करना चाहते हैं, इसके अंदर सबसे हमारा जो मेन जो है खाजिदा वो हीलियम, जहाँ से हमारी इंटस होती है, यानी कि कोई चीज़ भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो हीलियम से अंदर बॉडी के अंदर जाना पड़ता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड या कोई कैल्शियम कार्बोनेट आएगा वो हीलियम के अंदर आएगा। इसके अंदर जब आपकी इंटरेस्ट हो जाएगी, इसके आगे छोटी जो हमारी होती है नेफ्रॉन लगे होते हैं। नेफ्रॉन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर गुर्दों के पहले जो शुमार होगा वो हमारा नेफ्रॉन होगा। हमारी बॉडी के अंदर 20 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेफ्रॉन का हमारी बॉडी के अंदर जो काम होता है पूरे सर्कुलेट करना होता है बॉडी के अंदर। जो हमारे अंदर जो इंटरेस्ट हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीजेट और कैल्शियम यूरिक एसिड जो काम करते हैं वो हमारी नेफ्रॉन की बिना पे है। नेफ्रॉन के अंदर आ जाती है बोमन्स। बोमन्स का काम क्या हमारी बॉडी के अंदर होता है, नमकियात को इंटरेस्ट करना होता है। सॉलिड शुगर मेटाबॉलिज्म का जो काम करते हैं हमारी जो है बोमन्स होती हैं। इसके बाद सिक्रेशन का जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो हमारी बोमन्स का काम होता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई मसला क्रिएट होता है तो वो इसके ऊपर जो हमारे काम जो हमारा किडनी का काम जो हमारी बॉडी के अंदर आता है वो यूरिन बनाना होता है। यूरिन जब हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर हीलियम के ज़रिए अंदर आएगा और इंटरेस्ट के डीऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेट पे जब भी आएगा तो हमारी राइट यूरेटर्स में आएगा। जब ये राइट यूरेटर्स में आएगा तो जो हमारे ब्लड के अंदर जो सर्कुलेट कर रहा था वो हमारी राइट यूरेटर्स के ज़रिए इंटरेस्ट होने के बाद हमारा 3 से 4 घंटे तक यहाँ पे स्टे करता है। सपोज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो मसाने के अंदर जो यूरिटन है या यूरेथ्रा जो है पेशाब जो है हमारा बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर सबसे जो मेन काम होता है वो क्राइटिनिन बनाना होता है। क्राइटिनिन उस वक्त बनती है, क्राइटिनिन का काम है हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। इसी तरह मस्कुलर ऑफ द मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर ये जो दो होती हैं, जब भी आपको कोई स्टोन का मसला बनता है, कालकुली का मसला बनता है तो हमारी जो है राइट यूट्रस में भी हो सकता है और लेफ्ट यूट्रस पे भी हो सकता है। आपकी जब भी लार्ज इंटेस्टाइन होगी वो हीलियम के ऊपर होगी। अगर आपकी स्मॉल पे हो गया तो फिर क्या होगा, पैलोनेफ्राइटिक्स हो सकता है। तो पैलोनेफ्राइटिक्स का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे हमारी जो कोई भी कालकुली बन सकती है। कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकती है, कैल्शियम ऑक्सैलेट भी हो सकती है, यूरिक एसिड भी बन सकता है। तो वो हमारी जो है मेडोला के ऊपर होगी। मेडोला के ऊपर दूसरा जो है हमारा मेडोला कॉर्टिकल मेडोला है, इसी तरह पोर्शन है। इसी तरह हमारे जो मेन जो काजिद जब भी आपको लार्ज इंटेस्टाइन होगा तो वो आपकी जो है पेल्विस पे होगा। पेल्विस पे मुराद है जो हमारी बॉडी के अंदर किसी जगह पे भी आपकी स्टोन बन सकती है वो हमारी जो है पेल्विस पे हो सकती है। इसी तरह हमारे यूट्रस का कोई मसला बनता है, जब भी आपको कोई भी स्टोन या बन गई है, कालकुली बन गया है, वो राइट यूट्रस से होकर हमारे यूरेथ्रा पे आएगी तो हमारी क्या होगी, यूरेथ्रा के अंदर हमारा जो है फीमेल का जो है यूरेथ्रा जो है वो 3 से 5 आवर तक हमारी बॉडी के अंदर यूरिन स्टे कर सकता है और जो मेल का जो है वो है 5 से 6 आवर तक हमारी बॉडी के अंदर स्टे कर सकता है यूरिन। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ये जो मसाना लगा था यूरेथ्रा के अंदर बाहर के जो ऊपर कवर होता है ये हार्ड टिश्यू होते हैं, इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। अगर आपको सपोज करते हैं अगर आपके अंदर कोई मसाने के अंदर कोई मसला होता है, इसके बाहर वाला जो हमारा यूरेथ्रा का जो होगा, जो हमारा स्कल जो होगा एक्सटर्नल जो होगा वो एडिपोज टिश्यू होगा। इसको अगर एक्सपोज होगा, इसी तरह जो अंदर के जो टिश्यू होंगे वो हमारे होंगे सॉफ्ट टिश्यू। इसी तरह जो हार्ड टिश्यू अगर आप इसको छू कर महसूस करेंगे तो इसकी जो है फंडस होगी और बेसिक होगी और नेक होगी और बॉडी होगी। इसके बाहर का जो हिस्सा है वो हार्ड होगा और अंदर का जो है वो सॉफ्ट टिश्यू होगा। इसी तरह नीचे आ जाए, इसके अंदर जो लगे होते हैं जो हमारे अंदर को यूरेथ्रा को अंदर यूरिन को जो कवर करते हैं वो ट्राइगोन होते हैं। ट्राइगोन जो हमारी बॉडी के अंदर है वो एक लेयर की तरह होते हैं जो हमारे एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। इसी तरह हमारे मिसाने को
को जो कवर कर रही है वो एपिथेलियम टिश्यूज हैं। इसी तरह नीचे जो आ जाए, इसके अंदर दो हमारे, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारा यूरेथ्रा को कवर करना होता है। जब भी आपको कोई मसाने का, यूरेटर्स का, कोई आपको कालगुली का मसला बनता है तो आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं वो सिरोसिस हो सकते हैं। जब सिरोसिस होंगे तो आपका जो मसाने के अंदर है इंसुलिन भी आ सकती है और डायबिटीज़ भी आ सकती है और मिलिटोस भी आ सकता है। तो क्या होगा, आपका जो मसाना है वो वीक हो जाएगा और इसी तरह आपका जो यूरिन जो है एक्सप्लेन करते हुए वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर से यूट्रेट होते हुए इसी तरह आपकी मिलिटोस भी हो सकती है, मेडोला भी हो सकती है। इसको जो आप इसी तरह जब भी आपको कोई मसाने का मसला बनेगा वो राइट यूट्रस में होगा। इसी तरह इसके ऊपर जो एक हार्मोन लगा होता है जो हमारे बॉडी को जो कवर कर रहा है किडनी को, वो हमारा होगा स्पैरारीनल ग्लैंड होगा। एक राइट पे होगा, एक लेफ्ट पे होगा। जो इसके ऊपर कवर किया हुआ, जो कवर है ऊपर किडनी जो है वो हमारी है स्पैरारीनल ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के ऊपर कवर किया हुआ है। इसी के नीचे जो हमारे होते हैं इंटरनल ग्लैंड होते हैं। इंटरनल ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पैरारीनल ग्लैंड का जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसका काम है जब भी आपको कोई हार्ट का मसला बनता है या इंसुलिन का मसला बनता है या हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आपका जो है स्पैरारीनल ग्लैंड जो है वो सिरोसिस पे हो सकता है। इसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा आएगा, एक्रीड होगा, तो वो क्या होगा, स्पैरारीनल ग्लैंड की बिना पे होगा। या अब ये डैमेज अगर इसको हम निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो जो हमारा किडनी है वो स्मॉल होना शुरू हो जाएगी। इसके नीचे जो है हमारे लगे होते हैं वो होते हैं एडर्नल ग्लैंड होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर। एडर्नल ग्लैंड का हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे मेन जो है वो गुस्से को कवर करना पड़ता है। अगर आपको मिसाल के सपोज करते हैं किसी आदमी को गुस्सा ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा कि उसकी आंखें जो आइज जो हैं वो रेड हो जाएंगी और उनको जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो एडर्नल ग्लैंड है वो सिरोसिस हो चुके हैं जिसकी बिना पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। इसको कवर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एडर्नल ग्लैंड का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बाद अगर सपोज करते हैं अगर किसी लड़की के अंदर या मैन है या फीमेल है, अगर उसके अंदर कुछ इसी तरह कुछ चेंजिंग आ रही है या लोकेशन ऑफ द फोकस इज द लैंग्वेज, IQ इज द मेमोराइज ऑफ द लैंग्वेज, तो क्या मतलब होगा कि उसकी सारी जो हैबिट है वो चेंज हो जाएंगी। चेंज होने की वजह क्या होगी, उसके जो एडर्नल ग्लैंड है वो लार्ज हो चुके हैं या हिपाटो हो चुके हैं या सिरोसिस हो चुके हैं। तो क्या होगा, स्मॉल को कवर करने के लिए आपको सबसे जो मेन है उसके लिए आपको एडर्नल ग्लैंड का कवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी तरह सपोज करते हैं आपके एडर्नल ग्लैंड जो डैमेज हो चुके हैं तो क्या होगा, आपकी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाएगी और इसके चेंजिंग की वजह क्या गई है, वेटिलाइस्ट हो जाएगा। वेटिलाइस्ट कहते हैं किसी चीज़ का, यानी मैन का फीमेल में चेंज हो जाना और फीमेल का मैन में चेंज हो जाना। जब भी आपकी आवाज़ के अंदर या आपके IQ के अंदर कुछ भी हैबिट चेंज ऑफ द वर्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो एडर्नल ग्लैंड है वो डैमेज हो चुके हैं। डैमेज होने की रीजन क्या बनेगी कि आपको सबसे जो मेन है आपकी जो है आवाज़ चेंजिंग, ट्रूथ ऑफ द लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और वेटिलाइज हो जाएगा। वेटिलाइज से अवॉइड करने के लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका किडनी का स्मॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसका APV करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो APV है, APV बोलते हैं जो इसके अंदर से आप अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड APV के अंदर जो आपको शो होगी वो किडनी जो हमारी है वो 2 mm होगी। इसी तरह इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी बेड जो है वो बढ़ती जाएगी। बेड जब बढ़ेगी तो क्या होगी, आपकी जो है हीलियम जो है आपकी नेफ्रॉन जो है वो स्मॉल हो जाएंगे और बूम एंड जो है कैप्सूल वो लार्ज पे चले जाएंगे। तो क्या आपका जो है वो किडनी लार्ज होना शुरू हो जाएगी। इससे कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है आपको ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करना चाहिए, पोटाशियम इस्तेमाल करना चाहिए और मैग्नीशियम इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज करते हैं आपको किसी भी किस्म का इस तरह का कोई मसला क्रिएट होता है, किडनी में कालकुली है या पहली नेफ्राइटिक्स है या हाइड्रोनेफ्राइटिक्स है या इसके साथ आपको क्या कहते हैं एल्बुमिन हो रही है, तो फिर क्या करना चाहिए, आपको 2 टेस्ट कराने चाहिए, KUB और BUN कराना चाहिए। इससे हमें मालूम होगा कि आपकी क्राइटिनिन जो है बढ़ रही है या कम हो रही है। इसके लिए अगर आपको कोई मसला हो रहा है, कालकुली का है, तो इंशाल्लाह आप मुझसे कंसल्टेशन करें। इंशाल्लाह आपका जो है इंशाल्लाह हम 3 मंथ के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर जरिए आपकी कालकुली को इंशाल्लाह हम मेडिसन के ज़रिए इंशाल्लाह आपकी कालकुली जो हम ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो 323 cm पे हो, चाहे
424 CM पे हो तो हम इंशाल्लाह उसके जो है ट्रीटमेंट 3.5 प्रोब के ज़रिए हम इंशाल्लाह इसको चेक करने के बाद हम जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है 3.5 MHZ के ज़रिए हम इंशाल्लाह आपको पथरी को रेज़ा रेज़ा करके ख़त्म कर देंगे। आपको किसी चीज़ की अल्कलाइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इस तरह कोई मसला है तो आप इंशाल्लाह हमसे कंसल्टेशन करें, इंशाल्लाह इसका हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। इंशाल्लाह आपको कभी भी बड़ा ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अब्रोड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अमेरिका में करा रहे हैं या बरतानिया में करा रहे हैं।